हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है संडे का और आज थी 16 जून। शाम का टाइम है ये और मैं बना रही थी इधर चाय। दूध भी पड़ा हुआ था कल का, वो भी नहीं उबाला था तो वो भी उबालना था, और चाय भी मेरे लिए और जानवी के लिए चाय रखनी थी। और भव्य तो चाय पीता नहीं है तो उसके लिए उसको तो मैं फिर दूध ही दे दूँगी, ऐसे ही ठंडा ही हो, क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्म दूध पीता नहीं है, ठंडा ही उसको कभी मिल्क रोज़ या कभी कोई सा दूसरा शरबत बना के और मैं उसको वो दे देती हूँ। तो यहाँ पर बस वही कर रही थी, दूध निकाल लिया था। उसके बाद भव्य के लिए पहले निकाल दूँगी, क्योंकि फिर दूसरा बाकी मेरे को गर्म करने के लिए रखना है, तो उसके लिए पहले मैं निकाल के और बाकी का जो दूध है वो मेरे को गर्म करना है, तो उसको मैं रख दूँगी गर्म करने के लिए। और हमारे लिए दूसरे साइड मैंने फिर चाय बनानी थी तो वो भी मैंने रख दी थी इधर। पहले भव्य को बना के दे दूँगी, क्योंकि वो जिद कर रहा था पहले मेरे को दूध दो उसके बाद आपको चाय पीना, तो इसके लिए फिर मैंने सबसे पहले उसके लिए ही मिल्क रोज़ बना दिया था। और इधर जानवी भी आई थी किचन में, तो आज बिस्किट वगैरह सब थे नहीं, ख़त्म हो गए थे, तो इसके पापा भी लेके आना भी भूल गए थे। तो थोड़ी नमकीन पड़ी हुई थी तो मैं उसको बोल रही थी नमकीन पड़ी है, खानी हो तो उसने फिर थोड़ी सी ली, ज़्यादा तो ली नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को ये नमकीन वगैरह ये सब चीज़ें कम पसंद है, और गर्म चीज़ें जो भी बनती है घर में नाश्ता वही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये नमकीन वगैरह पैकेट वगैरह कम पसंद करते हैं खाने के लिए। तो इसके लिए फिर आज तो उसको ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो थोड़ी सी उसने नमकीन ले ली थी खाने के लिए। और भव्य ने भी दूध अपना पी लिया था और मैंने चाय भी रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा मेरे को भी, क्योंकि आज जल्दी खाना खा लिया था दिन में, और दिन में आज बनाया था कड़ी पकोड़े बनाए थे, तो इतना मज़ा आया नहीं खाने में, क्योंकि हमें कम पसंद है ये सब चीज़ें, तो इसके लिए फिर कम ही था तो भूख लग गई थी, मुझे भी लगी हुई थी, तो इसके लिए फिर मैंने भी थोड़ी अपने लिए नमकीन निकाल दी। और इधर फिर फ्रूट्स भी आए हुए थे, ज़्यादा तो आए नहीं थे आज। एप्पल थे, ऑरेंज था और बनाना आए हुए थे, तो उनको भी बस मैं धो के और उनको भी फिर फ्रिज में रख दूँगी, तो क्या है वो भी फिर फ्रेश पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय भी ऑलमोस्ट बन गई थी, दूध भी मेरा उबल गया था, और तब तक फिर छोटे मोटे जो भी किचन के काम होते हैं वो भी फिर मैं साथ साथ करती जाती हूँ। तो इधर दूध भी हो गया था तो उसको भी मैं ढक दूँगी और जो चाय है वो भी ले लूँगी। और इधर जानवी भी आ गई थी, क्योंकि उसने नमकीन तो थोड़ी सी ली थी, उसको पसंद नहीं आई, तो वही बोल रही थी मम्मी और कुछ नहीं है खाने के लिए, तो मैं उसको वही बोल रही थी। और बिस्किट वगैरह भी सब ख़त्म हो गए थे तो थे नहीं कुछ, तो फिर मैंने सोचा उसको बाद में अभी पहले छोटी छोटी करा देती हूँ, फिर दिया करके उसको, फिर नहीं तो कुछ ना कुछ बना दूँगी, फिर खाना बनाने में भी टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊँ। तो पहले तो मैंने सोचा उसको पहले चोटी करा दूँ, उसके बाल भी काफ़ी उलझ जाते हैं, एक तो उसके पता ही नहीं कैसे बाल, इतना भी तेल लगाती तो भी जल्दी बहुत जल्दी जाते हैं उसके बाल, तो इसकी वजह से मैं फिर उसको पहले मैंने कहा इसको चोटी भी करा देती हूँ, नहीं तो फिर संध्या हो जाती है तो फिर दिए जलाती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं उसको चोटी करवाती नहीं हूँ, तो इसके लिए मैंने कहा पहले इसको करवा देती हूँ। और सुबह में ही कराई थी, लेकिन शाम तक फिर इसके बाल ऐसे बार बार में उलझ बहुत जल्दी जाते हैं, तो यहाँ पे बस जैसे तैसे करके अच्छी तरह करके सुलझा के बाल और उसको मैंने चोटी करवा दी थी। और बाद में फिर उसके बाद फिर मैंने पहले दिया किया था, बाद में फिर उनको भूख लग रही थी, तो जानवी ने पता नहीं कि आज यूट्यूब में थे कुछ, वो बैठी रहती तो कुछ ना कुछ देखती रहती है, भाई 5 मिनट में क्या नाश्ता बनाया या क्या, तो उसने मुझे दिखाया मम्मा आज ये बनाओ कच्चे आलू का है, तो फिर मैंने सोचा चलो अब बच्चे इतना बोल भी रहे हैं और उनको भूख भी लगी हुई थी, और इसके फिर पापा भी आ गए थे, उसका भव्य का बैग लेके आए थे स्कूल का, तो मॉल गए थे तो उधर से बैग लेके आए थे, तो वो भी बोल रहे थे भूख लगी है कुछ बना रही हो तो बना दे, तो फिर मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 आलू ले लिए थे, उनको मैंने छील के और कद्दूकस कर लिया था, यानी उसके बाद फिर मैंने उसको 2-3 पानियों से अच्छी तरह करके पूरा, यानी दो अच्छी तरह करके धो लिया था, 2-3 पानियों में मैंने उसको वॉश किया था बराबर करके अच्छी तरह, यानी जो भी उसका अंदर का होता है वो पूरा निकल जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें वही जो बेसिक मसाले, ज़्यादा तो मैंने इसमें कुछ डाला नहीं था, नमक मिर्ची हल्दी डाली थी, और थोड़ा सा मैंने ये जीरा पड़ा हुआ था मेरे पास भुना हुआ वो, और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी। और इसके बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें यानी वो डाला था, बेसन डाला था, अगर चावल का आटा हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं या सूजी भी डाल सकते हैं ऐसे तो, लेकिन मैंने फिर बेसन, थोड़ा सा मैंने बेसन ही डाला था, क्योंकि जानवी ने उसमें देखा था वीडियो में, तो उसमें उसने बेसन डाला था, तो मैंने कहा चलो मैं भी बेसन तो पड़ा ही है तो वही डाल देती हूँ।
और इसको बस इसमें पानी वानी की तो ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि आलू भी पानी छोड़ते हैं और नमक डाला था तो उसकी वजह से भी पानी हो गया था। तो मेरे को तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं थी पानी की। और अगर आपको लगे पानी डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था पानी का, मतलब सही हो गया था, पूरा अच्छी तरह बैटर बन गया था। और इसको चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर फ्राई नहीं किया इसको। मैंने जैसे बेसन के चिल्ले बनाते उस टाइप पे मैंने ऐसे करके छोटे छोटे करके बनाए थे। मैंने एक साथ भी पूरा नहीं डाला था। मैंने कहा बच्चों को फिर क्या है, ऐसे छोटे छोटे बना के देती तो उनको ज़्यादा पसंद आता है, नहीं तो बड़ा बना के देती तो वो फिर इतना शौक़ से खाएंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने फिर तवे पे मैं थोड़ा सा तेल लगा के और ये छोटे छोटे यानी सर्कल के जैसे पूरे मैंने बना दिए थे। यानी एक तवे पे चार चार करके मैं ऐसे बना रही थी छोटे छोटे करके, और उसके ऊपर फिर तेल भी लगा रही थी थोड़ा सा। और बच्चों को फिर मैंने इसको सॉस के साथ दिए थे खाने के लिए, तो अच्छे लग रहे थे। लग तो ऐसे भी आलू डाला था और कोई तो वेजिस थी भी नहीं मेरे पास, तो इसके लिए फिर मैंने सिर्फ आलू ही डाला था। नहीं तो गाजर वगैरह हो या और कुछ भी हो तो उससे भी क्या है ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास तो था नहीं, तो इसके लिए मैंने फिर आलू ही डाल के और बनाया था। तो इसको मैं फिर पहले ढक के भी ऐसे यानी पूरा अच्छी तरह करके मैंने अलट पलट करके पूरा यानी सेक रही थी। और बिल्कुल मैंने सिम पे सेका था। अगर मैं फुल करके उसको सेकती तो फिर क्या कच्चा रह जाता है। इसके लिए मैं बिल्कुल सिम कर रही थी कभी और कभी फास्ट कर रही थी गैस, ऐसे करके मैंने पूरा अच्छी तरह करके बिल्कुल क्रिस्पी जब तक हो गया था तब तक मैं उसको सेक के और मैंने उसको बना लिया था। बाद में फिर मैंने बच्चों को और जानवी के पापा को क्या है जो सॉस होती है वो दे दी थी। ग्रीन चटनी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो वैसे ग्रीन चटनी के साथ खाओ तो क्या है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर ग्रीन चटनी तो थी नहीं, इसके लिए फिर मैंने सॉस पड़ी हुई थी तो मैंने बच्चों को फिर सॉस के साथ ही दे दिया था खाने के लिए। तो इसके पापा को भी फिर बोल रहे थे ठीक बना है, इतना है यानी ख़राब नहीं है, नॉर्मल यानी भूख हो तो फिर खा लो तो चल जाएगा, इतना यानी ख़राब नहीं लग रहा है। तो वो भी फिर खा के चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने इनको यानी बच्चों ने भी दोनों ने खा लिए थे। उसके बाद फिर मैंने भी खा लिए थे ये जो बनाए थे मैंने। तो फ्रेंड्स मैंने भी ले लिया अपने लिए ये चिल्ले ही है, आलू डाल के बनाए हैं बेसन डाल के। तो बस अब मैं भी खा लेती हूँ, पहले मेरे लिए यही 2-3 ही बचे हैं तो ये खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को खाना भी बनाना है और खाने में तो यार भिंडी आलू बनाऊँगी, ज़्यादा तो कुछ बनाऊँगी नहीं, भिंडी आलू, क्योंकि अभी जानवी के पापा भी ये खा के गए तो वो भी फिर कम ही खाएँगे खाना, और टाइम भी 9 तो हो गया है तो अभी इसके बाद कम ही खाना खाएंगे। तो बस अभी मैं भी खा के उसके बाद खाना बनाऊंगी। फिर बाद में कपड़े भी मेरे को प्रेस करने हैं, क्योंकि पापा कल हरिद्वार जाने वाले हैं तो उनका 1-2 सूट प्रेस का रह गया है तो वो भी उनका प्रेस करके रखूँगी और खाना भी बनाऊँगी। तो बस अब खा के और बाद में फिर लगती हूँ अपने कामों पर। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने सब्जी भी बना दी थी और आटा भी मैंने गूंद दिया था। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इधर प्रेस करने के लिए, क्योंकि पापा को भी उनके भी 1-2 सूट थे प्रेस करने थे, उनको लेके जाने थे। बाकी तो मैंने उनके बाहर भेज दिए थे प्रेस में, लेकिन ये क्या है अभी धोए थे मैंने तो वो रह गए थे, तो वो बोल रहे थे ये शर्ट मेरे को चाहिए ज़रूरी, तो इसके लिए कर देना। तो फिर मैंने कहा जो भी उनको चाहिए होगा ले जाएंगे, तो इसके लिए फिर मैंने जो भी उनकी थे सारे फिर मैंने कपड़े प्रेस कर दिए थे। उसके बाद बच्चों की भी यूनिफॉर्म भी थी वो भी करनी थी, क्योंकि फिर उनके भी स्कूल अभी कल तो खैर छुट्टी है उनकी, मंडे को तो ट्यूसडे को लेकिन फिर से चालू हो जाएंगे। तो फिर मेरे को टाइम मिले नहीं मिले प्रेस करने का, और मैं प्रेस वैसे भी कम ही करती हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। पीछे से मेरी क्या है कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मेरी पीछे से डिस्क घिसकी हुई है, तो उसकी वजह से मैं फिर बहुत ज़्यादा कम ही करती हूँ प्रेस। और मैंने दवाइयाँ भी 1 साल से काफ़ी ली है, उसकी वजह से मेरा शरीर भी पूरा फूल गया है दवाइयों की वजह से। लेकिन अब क्या कर सकते, जो प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन एक्सरसाइज अभी मेरे को बताई है डॉक्टरों ने तो वो करती हूँ, तो उससे क्या है काफ़ी मेरे को राहत भी मिलती है। तो अभी क्या है माउंट आबू गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे क्या है मैंने एक्सरसाइज वगैरह की नहीं थी और वहाँ पे मैं चली भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया है। इसकी वजह से मैं व्लॉग भी क्या ना मैं डेली डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को वापस से वही बैक पेन हो गया है वापस, तो इसके वजह से भी व्लॉग डालने का भी मेरा मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो इसके लिए फिर मैं कम ही करती हूँ, और प्रेस वगैरह का काम जो बैठने का होता है वो मैं बहुत ज़्यादा कम ही करती हूँ इसके लिए। तो बस मैंने जो भी थे आधे ही मैंने प्रेस किए थे, ज़्यादा भी मैं फिर थोड़ी देर बैठी तो मेरे को लगने लग गया कि मेरे को दर्द सा हो रहा है, तो इसके लिए फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने खाना खा लिया था, रोटियां मैंने बना दी थी, सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना दी थी, तो रोटियां ही मेरे को बनानी थी तो वो भी बना दी थी।
फिर हम सब ने खाना खा लिया था और आज इसके पापा भी यानी 11 साढ़े 11 बजे आ ही गए थे जल्दी वो भी, तो उन्होंने भी खाना सब ने खा लिया था। बाद में फिर दूध देना था सबको, तो वो लग गई थी मैं इधर दूध बनाने में रात का यानी। तो यहाँ पे टाइम भी काफ़ी हो गया था, 12:30 के आसपास हो गए थे, क्योंकि खाना खाया 11:30 के आसपास, तो 1 घंटा फिर बैठे थे ऐसे ही बातें वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने इनके सब के लिए दूध बना दिया था। तो आज मैंने मिल्क रोज़ ही बनाया था, क्योंकि अभी दूसरे जो शरबत है वो ख़त्म हो गए, तो मैंने फिर मिल्क रोज़ ही बना दिया था। और ये क्लीनिंग का भी काम मेरा रह रहा था, क्योंकि बाकी तो मैंने थोड़ा नॉर्मल तो मैंने साफ़ कर दिया था, बस थोड़ा ही मैंने रोटियां जो बनाई थी तो उसकी वजह से थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा इसको भी फिर क्लीन करके सोती हूँ, तो क्योंकि सुबह को फिर कई बार क्या है, जानवी के पापा जल्दी उठते हैं, ब्रेड की गाड़ी सुबह में जल्दी आ जाती है, तो वो मुझसे भी पहले उठते हैं, तो वो चाय वगैरह बनाते हैं, तो फिर फैला फैला रहता है, तो फिर सुबह चिल्लाते हैं। तो इसके लिए मैं फिर पूरा रात को जो भी होता है सब क्लीन करके ही सोती हूँ इसकी वजह से। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।